बच्चों ध्यान से देखें, ईएमआई का एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिजिक्स का। क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, फ्लक्स गिवन है, आपको ईएमएफ पूछा गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, और फ्लक्स जो गिवन है बेटा मिली वेबर में है और टाइम है सेकेंड में। तो इसमें क्या होता है, खासकर बायो वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है डिफरेंशिएशन करना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशंस को पहले थोड़ा सा जो फार्मूला यूज हो रहा है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको लर्न करना पड़ जाएगा। तो डिफरेंशिएशंस के फार्मूले आप साइड में मैं लिख देता हूँ, डिवीजन के टाइम में आपके लिए सही रहेगा। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशंस करेंगे तो n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो सब डिफरेंशिएशन क्यों लिख रहे हैं, अगर मान लो कि डाटा चेंज हो गया, तो अगर ये कॉन्सेप्ट ये रहता है मेरे पास, कैसा भी क्वेश्चन रहे, फ्लक्स किसी भी वे में लिखा हुआ रहे, तो आप डिफरेंशिएशन कर कर आंसर ला सकते हो। तो ये फर्स्ट फार्मूला लर्न कर लेना। सेकंड फार्मूला है मेरा, अगर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम कितना होता है आपका 0, एंड कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ रहेगा, कांस्टेंट किसके साथ रहेगा, वेरिएबल के साथ रहेगा, तो आप ऐसे लिखोगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, अगर x का x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशंस करते हैं तो ये 1 होता है। मैं एकदम 0 लेवल पर लाकर आपको रख दिया। अगर ये चार कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है और t बराबर 2 सेकेंड के लिए विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए बोला गया है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले जो डाटा है उसे आप लिख लो, ठीक। तो डाटा क्या है, phi इज इक्वल टू द 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 है, ठीक। तो इसे आप क्या करो बच्चों, डिफरेंशिएशंस करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशंस करोगे तो आपके सामने में ऐसा फेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो वो लिखेगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये d phi बाय dt अलग अलग डिफरेंशिएशंस करो। मैथ्स के स्टूडेंट यहाँ पर स्टेप को फॉलो करना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट करने का आपको हैबिट होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। और बायो वाले तो डर डर कर करते हैं तो वो तो गलती करेंगे ही नहीं, क्या। तो यहाँ से कितना हो जाता है, तो कंडीशन ध्यान से देखो, अलग अलग मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, ओके। जैसे मैं अलग अलग डिफरेंशिएट किया तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन जैसे करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर d phi बाय dt, इस 6 बाहर जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t होगा। इस फार्मूला के मैं इसको रेफर कर दिया। 7 बाहर जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेगा 1, आपने देखा था x के रिस्पेक्ट में करने पर 1 आया, और ये क्या है कांस्टेंट, इसका 0। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 7 बाहर, t के रिस्पेक्ट में 1, 1 का कितना 0, 1 का 0 क्यों होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मिला, d phi बाय dt इज इक्वल टू द, ये बना मेरा 12t प्लस 7। आप तो यहाँ पर आप यूनिट लगा देना, यहाँ पर फ्लक्स का यूनिट क्या है, मिली वेबर, और टाइम का क्या होगा सेकेंड। तो यहाँ से आप लिख देना बेटा मिली वेबर, ठीक है, मिली वेबर पर सेकेंड लगा देना बेटा यहाँ पर यूनिट, डन। अब इसके बाद आपने एक फार्मूला जानते हो बेटा आप, E इक्वल टू EMF को शॉर्टकट में हम E यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो E इक्वल टू माइनस d phi बाय dt, वैल्यू पुट करो माइनस के साथ, ये वैल्यू कितना है बेटा, ये 12t प्लस 7, t इक्वल टू कितने पर पूछा गया है, 2 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पुट करना, तो E इज इक्वल टू कितना, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7, तो आपको कितना मिला, E इक्वल टू यहाँ से माइनस का 31, आपको फ्लक्स किसमें गिवन है, मिली वेबर में, तो आप वोल्ट भी किसमें लिखोगे बेटा, मिली
वोल्ट में लिखना है, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ से मिस्टेक होता है, बच्चे का हैबिट होता है वोल्ट में लिखने का, लिख दोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप ध्यान देना बेटा यूनिट पर, ओके।